ओम विश्वानि देव सवितरदुरितानि परा आशुव यद्भद्रं तन्न आशुव। ओम शांति शांति शांति। अखिल विश्व के नायक उस परम पिता को नमन है। आप सभी लोगों को अभिवादन है। हमारी जो कक्षा है, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते, हमारी जो कक्षा है वो प्रगति पर है और हम द्वितीय अध्याय को आज समाप्त करने वाले हैं। फिर द्वितीय अध्याय के पश्चात हमारा प्रवेश तृतीय अध्याय में आज होना है। आज का जो व्याख्यान है कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रतिष्ठित है, उसको भी हम आज अध्ययन करते हैं, देखते हैं क्या क्या आज के विषय में हमें मिलने वाला है। सबसे पहले हम उस चिन्मय मिशन के पीडीएफ को निकालते हैं जिससे हमारा अध्ययन शुरू हुआ था। तो उस पीडीएफ में हमने देखा कि इन्होंने द्वितीय अध्याय के प्रकरण में विषय का वर्गीकरण किया है और आत्माराम नामक जो प्रकरण दिया 54 से 72 तक, उसमें हमारा प्रवेश हुआ है। तो उसमें आत्माराम के प्रकरण में हम अभी स्थित प्रज्ञ इस विषय पे पहुंच चुके हैं, जिसकी प्रज्ञा, जिस साधक की प्रज्ञा स्थित हो गई है, व्यवस्थित हो गई है, सकारात्मक दिशा में कार्य कर रही है, शास्त्र की दृष्टि से, वेद की दृष्टि से कार्य कर रही है, तो उस साधक की नाम स्थित प्रज्ञा है। स्थित है प्रज्ञा जिसकी, वो स्थित प्रज्ञा है। तो ऐसे साधक के 4 स्वरूप होते हैं। उन्होंने कहा उसकी क्या परिभाषा है और उसकी वाणी कैसी होती है, अवसर समय का वो कैसे उपयोग करता है, और स्थित प्रज्ञ पुरुष का व्यवहार कैसे होता है। व्यावहारिक जीवन में, संसार में खूब वो भाग दौड़ करता है, व्यवहार करता है, लेकिन ऐसा उसका व्यवहार होता है कि उछल कूद करने पर भी, नदियां कितनी उछल कूद करती है, समुद्र में पहुंच करके शांत हो जाती है। तो बस वो बाहरी दुनिया में दिखाई पड़ता है कि ये बहुत कुछ कार्य कर रहा है, लेकिन अंदर में इतना शांत है और इतना सीधा है, इतना सपाट है, इतना मर्यादित है कि निश्चित रूप से वो आवेग से और तनाव से और ये जो हमारा राग द्वेष के क्या होते हैं कि तरंगे होती है, उससे प्रभावित नहीं होता है। तो वही जो स्थित प्रज्ञ साधक है, उसका जो चतुर्थ लक्षण है, उसका व्यवहार कैसे होता है, उस प्रकरण पे हम पहुंच चुके हैं। द्वितीय अध्याय सभी आप निकालिए, उसमें पृष्ठ श्लोक संख्या 69 है। तो अब द्वितीय अध्याय 72 में समाप्त हो जाएगा। एक बड़ी खुशी है, हमने 2 अध्याय समपूर्वक अध्ययन किया। इस द्वितीय अध्याय का नाम है सांख्य योग, लेकिन इसको गंभीरता से देखें, ज्ञान योग इसका नाम होना चाहिए। और ज्ञान योग ही आप समझिए, सांख्य योग के नीचे अंडरलाइन करके ज्ञान योग लिख देंगे। तो और जो तृतीय अध्याय है वो है कर्म योग। तो 3 प्रमुख अध्याय होते हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। वो 12वें अध्याय में भक्ति योग। यही 3 अध्याय पढ़ ले, पर्याप्त समझ व्यक्ति की हो जाती है गीता की। तो और भी बहुत से विषय क्रमशः व्यक्ति पढ़ता है। तो ये प्रमुख रूप से 3 अध्याय आपको रट के रखना पड़ेगा। द्वितीय अध्याय, तृतीय अध्याय और 12वां अध्याय। तो ये अगर रट के व्यक्ति रखता है तो इसके संस्कार भी पड़ते हैं अंतःकरण में, फिर विविध अवसर पे ये स्मरण हो आता है। आइए 69 श्लोक का पुनः स्मरण करते हैं। योगी का व्यावहारिक जीवन में
संसार के साथ रहते हुए वो कैसा व्यवहार करता है, इस पर जब प्रश्न उठा तो कहा या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागरति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। या निशा सर्वभूतानां, भूत यानी प्राणी समुदाय, प्राणी समुदाय के लिए जो निशा है यानी सो जाने की जो स्थिति है, कुछ कार्य न करने की स्थिति है, इस समय कुछ नहीं किया जा सकता, तो ऐसी जो निश्चेष्ट की अवस्था है, तस्याम जागृति संयमी, उस समय संयमी पुरुष जागता है। संयमी पुरुष को बहुत कुछ दिखता है कि इस समय हमें बहुत कुछ करना है। जैसे जवानी है, जवानी में तो कुछ नहीं करना, जवानी का आनंद लेना है, लेकिन ये सभी प्राणियों के लिए होता है। लेकिन जो संयमी पुरुष है उसको तो बहुत कुछ सोचता है, बहुत कुछ कार्य उसी समय में किया जाता है। तो इसलिए जैसे ब्रह्मचर्य केवल ही पढ़ना है, आम आदमी यही समझता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर अवस्था में चार जो अवस्था है, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, सभी अवस्थाओं में जागरूक रहता है संयमी व्यक्ति। तो जिस समय समाज आराम करता है, जिस समय समाज क्या करता है, उस समय का उपयोग करना नहीं चाहता, इस समय का कोई उपयोग नहीं है, लेकिन उस समय उस पदार्थ उस परिस्थिति का भली भांति उपयोग क्या करता है, संयमी पुरुष करता है। सोने के अर्थ में नहीं है, यहाँ कुछ शास्त्रीय शैलियां हैं, तो इसको कहते हैं व्यंग्य शैली। तो इसको समझने वाला वास्तविक रूप से आनंद ले पाता है, बाकी जो नहीं समझता वो चक्र में फंसता है। तो या यस्याम जागृति संयमी, जिस समय संयमी पुरुष जागता है, यानी जिस समय यस्याम जागृति भूतानि, द्वितीय पंक्ति में श्लोक की, जिस समय समस्त भूत जागृत होता है, समस्त भूत धन संग्रह करने के लिए तैयार होता है, समस्त भूत, जिसमें भूत यानी प्राणी समुदाय, समस्त प्राणी समुदाय जिस समय जिस परिस्थिति में क्या करता है कि अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाता है, अपना सम्मान बढ़ाता है, और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, तो ऐसी स्थिति से जब सभी प्राणी गुजरते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, उस स्थिति में ये निरपेक्ष रहता है। कौन? संयमी पुरुष। तात्पर्य ये हुआ कि आम आदमी जिस मार्ग पे चलते हैं उस मार्ग पे संयमी नहीं चलता। संयमी उस मार्ग पे गलतियां ढूंढता है, जिससे आम आदमी को आने वाली स्थिति में वो सूचित भी करता है और स्वयं उससे बचता है। और जिस समय आम आदमी क्या करता है, यस्याम जागृति भूतानि, और जिस समय आम आदमी क्या करता है कि या निशा सर्वभूतानम, जिस समय आम आदमी सो जाता है, निश्चेष्ट होता है और कोई बड़ी प्रतिक्रिया नहीं करता, और उस समय को इंजॉयमेंट करता, जैसे रिटायरमेंट है, आप इंजॉयमेंट करते हैं, रिटायरमेंट के बाद अब इस समय कुछ नहीं करना है, लेकिन संयमी पुरुष को तो उसी समय कार्य करना होता है। जितनी बड़ी बड़ी पुस्तकें लिखी जाती है, जो महत्वपूर्ण रिसर्च की पुस्तक है, विज्ञान की पुस्तक है, फिजिक्स की पुस्तक है, तो प्रौढ़ व्यक्ति ही लिखते हैं, उन्होंने उस समय का भरपूर उपयोग किया, तभी उसका लाभ वो प्राप्त करते हैं। तो इसलिए ये पंक्ति रट के रखना चाहिए, मुझे एक संयमी साधक के तरह जीवन जीना है, जिस समय सब कोई सोया रहता है, ऑफिस जाना है, संडे है, आज संडे कितने बजे तक सोते हैं, हमारे साहब कहेंगे भैया समय हमारा है, पूछना क्या है। हमारे पास तो एक ऑपरेटर रहते हैं, तो कहते अरे जब तक 10 नहीं बजा तब तक मुझे उठाना मत, तो बस। तो उस समय उसी दिन ही बड़े काम करने होते हैं, तो इतनी व्यस्तता रही कि हम सेविंग करने के लिए भी समय नहीं मिलता मुझे। तो तात्पर्य ये हुआ कि संयमी बन करके जीवन हमें जीना है, और ये श्लोक याद होगा तो आपको मार्ग दिखाई पड़ेगा कि आम आदमी से हट करके मुझे जीना है, और एकांत के समय का भली भांति उपयोग करना है, बहुत कुछ पढ़ना है, लिखना है, और समाज के सेवा में अपना योगदान देना है। इस तरह अब आइए
31वां जो आपका श्लोक मिलेगा उसको भी महत्वपूर्ण श्लोक समझ करके आज से रट के रखना है, 31वें श्लोक को। अब आइए चलते हैं द्वितीय अध्याय के 70 नंबर जो श्लोक है उस पे थोड़ा विचार रखते हैं। अब इसमें क्या कहता है, पहले श्लोक पढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय 70 श्लोक है। आपुर्यमाणमचलम् अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः अप्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामा यं प्रविशन्ति सर्वे सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। सशान्तिमाप्नोति न कामकामी। यहाँ थोड़ा छंद बदल दिया व्यास जी ने। तो व्यास जी क्या कहते हैं कि शांति किस समय व्यक्ति प्राप्त करता है। तो 70 और 71 ये दोनों भी महत्वपूर्ण पद्य है। इसको रटना क्या है, धीरे धीरे रुचि के साथ इसको पढ़ते जाइए। 3-4 आवृत्ति अगर आपकी जिंदगी में गीता की हो गई, बस ये सारे श्लोक आपको स्पष्ट हो जाएंगे। जैसे हम इसको थोड़ी पढ़ते हैं, लेकिन कई आवृत्ति हमने कर रखी है, ये श्लोक हमें बिल्कुल स्पष्ट याद है। तो इस तरह जीवन में एक व्यवसाय व्यसन बनाना चाहिए, बस इसको आवृत्ति करते रहनी चाहिए, 2-4 श्लोक रोजाना, और एक निर्दिष्ट समय पे हो तो ये बड़ा काम देता है। देखिए क्या कहता है, सशांति मापनोति, वह शांति को प्राप्त करता है। हम में से कौन शांति की चाहत नहीं रखता, सब रखते, लेकिन कुछ क्राइटेरिया होती है। क्या, आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम, जैसे आपुर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम। अब समुद्र का ये विशेषण है, समुद्र कैसा है, आपुर्यमाणम। अब आपुर्यमाणम यानी भर सब ओर से, समुद्र की जो सीमा है सब ओर से समुद्र उस सीमा में भरपूर है। और अचलम, और अचल है क्योंकि ऊपर कहाँ जाएगा, समुद्र का भी तो एक लेवल है। तो बस वो अपने लेवल में जब व्यवस्थित होता है तो अचल जैसे दिखाई पड़ता है। तो अचल में प्रतिष्ठित समुद्र रहता है। तो ये कहते हैं समुद्र कैसा है, सब ओर से पानी से लबालब है, और अचल जिसकी प्रतिष्ठा है, अपनी मर्यादा को जो नहीं लांघता है। लांघ भी ले तो समुद्र कहाँ जाएगा, ऐसी व्यवस्था ईश्वर ने बनाई है। जो ऊंची भूमि है वहां आदमी रहते हैं, और जो निचली भूमि है वहां समुद्र, पानी, तालाब है। तो ये व्यवस्था है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि समुद्र अपनी मर्यादा को लांघता नहीं है, ये कथन निरर्थक है। लेकिन हमने बना रखा है, भैया लांघ के जाएगा कहाँ, उसकी सीमा भी तो एक व्यवस्थित है। और इधर का जो ऊंचा प्रदेश वो अगर ढालू हो जाए, नीचे दब जाए भूचाल आदि के कारण, तभी समुद्र उसको सपेट में ले लेगा, नहीं तो इधर दब जाएगा तो और कहीं उठ जाएगा। तो इसलिए ये इस तरह व्यवस्थित स्वरूप है। और ऐसा न माने समुद्र कभी अपनी मर्यादा नहीं लांघता है, ऐसा कुछ नहीं है। अब ये व्यवस्था, ये जो जियोलॉजिकल सर्वे जो करते हैं वो जानते हैं। आइए क्या समझते हैं। ना समुद्र जिस तरह चारों ओर पानी से लबालब है और अचल प्रतिष्ठा वाला है, आप प्रविशन्ति, और उस अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में आप प्रविशन्ति, पानी जो जब बरसात होती है और चारों ओर पहाड़ से पानी गिर करके नदी में उफान बन करके, जब ये सारे पानी, सारा पानी, सारा जल, आप यानी जल जिस तरह समुद्र में प्रवेश कर जाते हैं, और सारे समुद्र में पानी प्रवेश करने पर भी समुद्र अचल और प्रतिष्ठित अपनी सीमा से थोड़ा सा ऊंचा हुआ, क्योंकि बड़ी लंबी सीमा है, उठेगा तो कितना उठेगा, हाँ 5-10 मीटर ऊपर उठ जाएगा, तो वही उसकी सीमा है। तो इसलिए वही पानी जो ऊपर उसी से गया था, वही पानी आके वहीं मिला, पानी और कहीं से थोड़ी आता है। तो तात्पर्य ये हुआ, तो इसलिए समुद्र अपनी मर्यादा नहीं लांघता, ये कथन है। जिस तरह उफनती हुई नदियों का जो उफनती हुई नदियां पानी से लबालब हो करके अचल और आपूर्यमान समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, तो उसी तरह
तद्वत कामायम प्रविशन्ति सर्वे, जो सारी कामनाएं जिस पुरुष को अचल और अचल प्रतिष्ठ पुरुष को सारी कामनाएं क्या करती हैं, ना व्यथित न करके उस पुरुष में जब प्रवेश कर जाती हैं, पुरुष में समाप्त हो जाती हैं, कामनाएं तो उठेंगी, उनके आवेग उठेंगे, उनकी तरंगें उठेगी, लेकिन पुरुष रूपी अचल समुद्र में ये धक्का खा करके अचल समुद्र से टकराहट के साथ ये कामनाएं जब शांत हो जाती हैं तो स शांति मापनोति, वही अचल प्रतिष्ठ पुरुष शांति को प्राप्त करता है। न काम कामी, बार बार एक कामना की पूर्ति के बाद दूसरी कामना की तलाश करने वाला जो पुरुष और बहुकामी जो पुरुष है, हर कामनाओं की पूर्ति के लिए जो कामना करता है, तो ऐसे पुरुष कभी भी शांति को प्राप्त नहीं करता। तात्पर्य ये हुआ, कामनाओं की एक सीमा रखिए, मर्यादा के हिसाब से अपनी सीमा, सामर्थ्य और अवस्था ये सब भांप लीजिए, उसी के हिसाब से अपनी कामनाएं रखें, और उस कामना की पूर्ति हो गई तो उसी में बस शांति की तलाश करें, क्योंकि अवस्था भी महत्वपूर्ण होती है और अपने सीमा, अपने औकात जिसे कहते हैं, तो वो सब भांप करके आप कामनाएं करें। और असमय में आपने कामनाएं की, वृद्धावस्था है, बढ़िया फैक्ट्री चल रही थी, बढ़िया प्रॉफिट हुई, फिर आपने लोन ले करके 2-4 फैक्ट्री और बनाने की इच्छा की, और आपकी अवस्था नहीं है, आपकी व्यवस्थित चलाने की जो का तंत्र नहीं है, आपको इन्वॉल्वमेंट होना पड़ेगा, तो कहाँ से आपकी कामनाएं पूर्ति होगी। तो निरंतर उसमें मेहनत करते हुए जो बचा कुचा समय है वो उसी तरह धन कमाने और जोड़ने हिसाब, जोड़ घटा हिसाब में आपका व्यतीत हो जाना है। तो बस यही कहते हैं, सारी कामनाएं तो उठती हैं, अरे पैसा है तो कुछ कर लिया जाए, पैसे से कच्चे पैसे कमाना चाहिए, ऐसा ये तो डेढ़ मनी है। तो इसीलिए पैसे का उपयोग करने की जो कामनाएं आपके पास, हाँ प्रॉपर्टी है उसको बेच के और कुछ करने की जो कामनाएं हैं, थोड़ा सा पैसा है, अभी से नौकरी लगी, अरे 2-4 गाड़ी निकाल लिया जाए, उससे भी कुछ कमाई हो जाए। तो इस तरह जो निर्बाध कामनाएं उठती हैं, तो ये कामनाएं एक संयमी पुरुष रूपी अचल और प्रतिष्ठ समुद्र स्वरूप संयमी पुरुष को प्राप्त होकर के कामनाएं नष्ट हो जानी चाहिए। तो अगर वो कामी पुरुष है, हर कामनाओं को सक्रिय करने वाला पुरुष है, तो कामनाएं आकर के उसमें प्रवेश तो नहीं करती हैं, बल्कि उसमें आकर के कामनाएं प्रविष्ट होकर के और फैलती हैं और विकास को प्राप्त करती हैं। तो कामनाओं का शांत होने का ये बढ़िया उदाहरण दिया। आप समुद्र जैसे शास्त्रीय मर्यादा से अचल और प्रतिष्ठ हो करके इन कामनाओं का दमन करें, एक निर्दिष्ट सीमा तक आप कामना करें, और अगर ये निर्बाध कामनाएं आपके जीवन में चलती रहेगी तो कहीं कोई विकास नहीं होने वाला है। और इसी के साथ एक बहुत बढ़िया पंक्ति है, बल्कि आज से इसको रट के रखना है, और घूमते फिरते सैर करते सुबह शाम इसको रटते रहना है। कौन सा है श्लोक? 71वां। देखिए क्या कहता है, छोटी सी पंक्ति और मुझे तो बड़ा प्रिय है। हाँ 71 है, हमारे सुरेंद्र जी को मिलता नहीं है, ये 72 है, ये आपका 71 है, मिला। देखिए, विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् सरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार शशान्तिमधिगच्छति एक बार और, विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् सरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकारः शशान्तिमधिगच्छति। उस पुरुष को शांति में अधिगच्छति, वह पुरुष शांति को प्राप्त करता है, बा उस पुरुष को शांति प्राप्त करती है। तो वह पुरुष शांत वातावरण में निवास करता है, प्रसन्नता के साथ संसार में जीता है, जिसके ये 3 कंडीशंस होते हैं। क्या क्या कंडीशन है? 4 कंडीशंस होते हैं।
विहाय कामान यह सर्वान, सबसे पहले कामनाओं से वो रहित हो जाए। उठी हुई कामनाएं उठती हैं और फिर आपसे टकराहट के साथ वो नीचे गिर जाती है। देखिए, इसको समझने के लिए बालकावस्था का उदाहरण देते हैं। बालकावस्था में अगर 100 रुपये हमें मिल जाता था जिस समय हम अप्रोड होते थे, जब तक वो 100 रुपये हम खर्चा नहीं कर लेते थे तब तक हम विश्राम नहीं लेते थे। तो क्या होता था, कामनाएं उठती थी और फिर हमारे अंदर प्रवेश करके और फैलने की कोशिश करती थी अप्रोढ़ावस्था। धीरे धीरे पैसे अब जब हाथ में लगने लगा, अनुभव बढ़ने लगा, अब उस पैसे खर्च करने की कामनाएं उठती हैं, फिर हमसे टकरा करके वो समाप्त हो जाती हैं, क्योंकि आगे और बड़े काम करने हैं। तो इसलिए इस पैसे को हम इस तरह उपयोग नहीं कर सकते। तो इसी तरह जैसे पैसे का मैंने उदाहरण दिया, कई तरह की कामनाएं संपन्नता आने पर और अपनी सीमा मर्यादा पद प्रतिष्ठा आदि बढ़ने पर कई तरह की कामनाएं होती हैं। और मैं तो एक सज्जन के यहाँ जाता हूँ तो वो कहते हैं कि देखो, हमारे पास जुआ पति खेलते थे और इतनी परेशानी से हम गुजरते थे, लेकिन फिर बच्चों की सेटलमेंट हो गई, मैं पति से अलग हो गई। एक महिला बढ़िया विदुषी है, जब अलग हो गई तो फिर पति ने फिर अपने फैक्ट्री की व्यवस्थिति बना ली। अब बढ़िया पैसा है, अब पैसे के बल पे अब पति जो मन में आए सो करें। आज फलाना होटल फलाने महिला के साथ, परसों फलाने होटल फलाने व्यक्ति के साथ। तो बस अब इस तरह उनका जीवन हो गया है। तो बस जैसी स्थितियां, सीमा और पद प्रतिष्ठाएं बढ़ जाती हैं, कामनाएं तो दुर्बार है। जैसे संडे आपके पास है, छुट्टी है, कामनाएं बड़ी है ना। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, बड़े दूर से आकर के उन्होंने कामनाओं को बस में करके गीता के क्लास में सम्मिलित हुए। आपका धन्यवाद इंजीनियर साहब। अब देखते हैं क्या कहते हैं। विहाय कामान यह सर्वान, उठी हुई कामनाएं अपने से टकराहट के साथ शांत हो जाना चाहिए, यानी कामनाओं का दमन करने की सामर्थ्य होना चाहिए। ये पहला लक्षण है शांति प्राप्त करने वाला पुरुष का। आगे क्या है, पुमान शरत निस्पृहा, स्पृहा से रहित होना चाहिए वो व्यक्ति। स्पृहा का मतलब रुचि। बालिका पुष्पेभ्यः स्पृहयन्ति, जो बालिकाएं हैं फूलों में रुचि रखती हैं, तो स्पृहा रुचि के अर्थ में है। तो विशेष रुचि किसी भी पदार्थ में, किसी भी व्यक्ति में आसक्ति जिसे कहते हैं, तो ऐसी आसक्ति भी नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह फलाने कपड़े मुझे बड़े जचते हैं, मुझे इसी को पहनना है, तो इस तरह आसक्ति नहीं रखने हैं। फलाना पदार्थ मुझे खाना है, फलाने व्यक्ति के जो विचार हैं वो मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इस तरह तो आप व्यक्तिनिष्ठ जो अध्यात्म की ओर ले जाएं उनमें आप रुचि रखते हैं। जो राग द्वेष है उसके भी दो स्वरूप हैं। ऐसा नहीं है कि हमें व्यक्ति अच्छे नहीं लगते, ग्रंथ अच्छे नहीं लगते, लेकिन जो अध्यात्म की दिशा में हमें ले जाए तो उनमें अगर राग होगा और अध्यात्म में प्रतिकूलता पैदा करने वाले व्यक्तियों के प्रति अगर द्वेष होगा तो वो हमारा निष्काम कर्म होगा। निष्काम राग द्वेष से निष्काम कर्म उत्पन्न होंगे, लेकिन संसारिक राग द्वेष से सकाम कर्म उत्पन्न होंगे। तो ये विचार रखना होगा, मन से कभी भी राग द्वेष नष्ट नहीं होंगे, क्योंकि मन है तो व्यक्ति सक्रिय है और मन सक्रियता के साथ कोई ना कोई कार्य करेगा। अगर ज्ञान है तो राग द्वेष होगा और उससे सकाम और निष्काम दो फल उत्पन्न होंगे। तो ये आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। फिर एक बार देखिए कि कामनाओं से व्यक्ति को रहित हो जाना चाहिए, स्पृहा से भी रहित हो जाना चाहिए। कामनाएं और स्पृहाओं में क्या रुचि है? स्पृहा सामान्य क्षेत्र की इच्छा है, ये मिल जाए तो बहुत है, इतना मिल जाए तो बहुत है। तो ये जो छोटी छोटी उपलब्धि, छोटी छोटी वस्तु की प्राप्ति है, तो उसकी पूर्ति के लिए जो आपका प्रयत्न है उसको स्पृहा कहते हैं। ना मिला तो आप दुखी होते हैं, घर से निकले कहीं जाने के लिए, ऑटो तो मिल जाना चाहिए, लेकिन घंटे आपने अपेक्षा की, ना कोई थ्री व्हीलर मिले, ना कोई साधन मिला, तो बस आप दुखी हो गए। तो निकलने से पहले आप सोच लेना चाहिए, ये भी हो सकता है, ना भी मिल सकता है, तो पहले अगर तैयार होंगे तो अब दुख नहीं देने वाला होगा। तो स्पृहा से रहित हो जाए, फलाने सब्जी मुझे खानी है, फलाना वस्त्र पहनना है और फलाने व्यक्ति से मिलना है, फलानी चर्चा करनी है,
हर फोन के कॉल पे ऐसी बातें मुझे सुनने को मिले, तो इस तरह स्पृहा से आप रहित हो जाइए। तो कामनाओं से रहित हो जाना चाहिए। स्पृहा यानी जो विशेष क्षेत्र में आपकी रुचि है। एक व्यक्ति तो कह रहा था कि मुझे तो फलाने वस्तु खाने की बड़ी रुचि है, लेकिन वो कभी कभार यहाँ मिलती या नहीं मिलती। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ कल एक सज्जन आए थे, यहाँ रुके, तो बस वो कहाँ से भोजन करने जाते हैं, कभी वो आते होंगे 50 साल पहले से, वो परिचित है संस्थान से, वो जाते हैं भोजन करने के लिए, संपन्न व्यक्ति हैं। यहाँ रजौरी गार्डन से जाते हैं, पुरानी दिल्ली कौन सा ढाबा है या कौन से होटल है, वहां भोजन खाते हैं और एक टाइम लेके आते हैं, तो यहाँ 2-4 दिन रुकते हैं। तो इसको कहते हैं व्यसन। एक तरह का व्यसन है, सांसारिक भोगों के प्रति व्यसन है। मुझे तो वही खाना है। अब जाने आने में जितना समय गया जीवन का, उसका कोई उपयोगिता उसकी नहीं है उसके उनके सामने। कई बार समझा, नहीं समझते हैं। तो अब देखिए, तो ऐसी आपकी स्पृहा नहीं होनी चाहिए। निर्मम निरहंकार, ये 2 कंडीशंस, और निर्मम ममता से आपको रहित हो जाना चाहिए। ममता यानी जो मेरे पास है न खो जाए, खो जाए तो मुझे बड़ा दुख होगा। बस जो मेरा है वो नहीं खोना चाहिए, इस भावना से भी रहित हो जाना चाहिए। मेरा बेटा भी गुजर सकता है, बेटी भी गुजर सकती है, परिवार से मैं अलग हो सकता हूँ। ये सारे विचार लेकर के आपको चलना चाहिए, और विचार पहले से होगा तो कोई परेशानी आपको बाद में नहीं होगी। तो निर्मम निरहंकार, जैसे एक महिला गई है, कहाँ, पाकिस्तान गई है, तो बस निर्मम उसके विचार में रहा कि क्या निर्मम है, मैं जाऊं पाकिस्तान से वापस ही नहीं आऊं, अब ये क्या पति क्या बच्चे, अरे फिर बच्चा पैदा कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। तो इस जिंदगी से बेहतरीन वो जिंदगी तो लग रही है। तो इस तरह स्थितियों से नहीं गुजरना, पहले सोच लेना चाहिए कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट होता है और कभी भी ये कॉन्ट्रैक्ट छूट सकता है। तो इसलिए निर्मम निरहंकार, अहंकार से रहित हो जाना चाहिए। अहंकार मेंपन, मैंने जो जान लिया समझ लिया वो यथार्थ है और उससे भिन्न और कुछ नहीं है, यही वास्तविक है। और मेरा कहना और मेरी जो समझ है तो वो लागू होना चाहिए और उसका सभी पालन करना चाहिए। तो इस तरह इसको कहते हैं निरहंकार। तो इस तरह इन 4 क्षेत्रों से जो व्यक्ति गुजरता है, इन 4 जो साधन है, 4 पहलुओं के साथ जो जीवन जीता है, शांति में अधिगच्छति, शांति को प्राप्त करता है। तो इसलिए इस पंक्ति को रट के रखना है। एक बार फिर इस पंक्ति की समरी बताता हूं। विहाय कामान यह सर्वान पुमान सरति निस्पृहः, अचल और प्रतिष्ठ, अचल और प्रतिष्ठ समुद्र के समान। जिस पुरुष के पास कामनाएं आकर शांत हो जाती हैं, कामनाओं को मात देता हुआ व्यक्ति जब स्पृहा रहित हो जाता है, यानी छोटी मोटी जो विशेष इच्छा है उसकी समय और परिस्थिति और अनुभव के कारण उभरने वाली, तो उस इच्छाओं से जो रहित हो जाता है, निर्मम ममता से रहित हो जाता है, निरहंकार अहंकार से रहित हो जाता है, तो शांति अधिगच्छति, वो शांति को प्राप्त करता है। कैसे प्राप्त करता है? जब बड़ी कामनाएं नहीं होती है तो निश्चित रूप से वो उद्वेलित नहीं होता है, व्यवस्थित होता है। फिर स्पृहा जब नहीं होती है तो बस बीच बीच में आने वाले झटके से वो अपने को बचा लेता है। निर्मम जब जानता है जहां संयोग है वियोग होगा, तो ममता जब रहित हो जाती है, ममता से रहित हो जाता है, तो फिर कोई दुख नहीं होता। ये तो दुख होना था, आज होना था, ये कल होना था, आज हो गया, तो इसको हमें बर्दाश्त करना। निरहंकार, मेरी समझ यथार्थ है, मैंने जो समझ लिया वास्तविक यही है। तो इस तरह भावना से जब रहित हो जाता है तो नया ज्ञान ग्रहण करता है, नई समझ बढ़ती है। आएगा आपको केनोपनिषद में बढ़िया चर्चा इसमें आती है। केनोपनिषद में जो कहता है कि मैंने कुछ जाना है, वास्तविक वो कुछ नहीं जाना है, क्योंकि दावा नहीं किया जा सकता इसमें। ये अनंत समुद्र का के समान अनंत जल राशि है, इसमें से आप कितने जल राशि और समुद्र की किन किन गहराइयों से परिचित हैं, तो ये आपकी समझ जो है वो पर्याप्त नहीं है। थोड़ी सी जानकारी आपको और आप कहते हैं मैंने जान लिया, तो वास्तविक आपने कुछ नहीं जाना। लेकिन जो कहता है मैंने कुछ नहीं जाना,
वास्तविक रूप से वो जानने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि उसको समझ में आने लगा है कि इस अनंतता के अंदर मैं फंसा हुआ हूँ और इधर उधर किनारा नहीं दिख रहा है। तो निश्चित रूप से मुझे लंबी यात्रा और लंबे जन्म के साथ चलना पड़ेगा। तो कुछ कुछ वो समझ रहा है। तो इस तरह यहाँ यही भी कह रहा है कि वही पुरुष शांति को प्राप्त करता है जिसके पास ये 4 क्वालिटीज होती है। तो आज आपको रट के रखना है, अगली क्लास में मैं ये श्लोक सुनूंगा, 71वां श्लोक। क्योंकि इसी तरह तो आपको याद होंगे। एक बार 71वां और पढ़ते हैं। विहाय कामान यह सर्वान् पुमान् सरति निस्पृहः निर्ममो निरहंकार शशान्तिमधिगच्छति ऐसा ब्राह्मे स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वास्यामन्तकालेति ब्रह्म निर्वाणमृच्छति स्थित्वास्यामन्तकालेति ब्रह्म निर्वाणमुच्यते। ऐसा पार्थ, हे पार्थ, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्राह्मी यानी ब्रह्म संबंधित स्थिति, ब्रह्म यानी ईश्वर, ब्रह्मते वर्धते इति ब्रह्म, जो अनंतता के साथ बढ़ा हुआ आपको दिखाई पड़ता है। जैसे जैसे आप उसके निकट पहुंचते हैं वो और आपसे बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। स्थूलता की दृष्टि से कल्पना करें तो बहुत बड़े दिखते हैं ईश्वर। देखिए संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, कितनी बड़ी शक्ति होगी। सूक्ष्मता की कल्पना करें, सभी पदार्थ और उनकी सूक्ष्मता जहां समाप्त हो जाती है उससे भी सूक्ष्म ईश्वर दिखाई पड़ते हैं। कैसी एक शक्ति कण कण में व्याप्त होकर के हमारे अंदर रहने वाली पैकेट ऑफ एनर्जी कहलाने वाली आत्मा के रग रग में भी वो विद्यमान है। जरा सोचिए कितना सूक्ष्म होगा। और विशालता की कल्पना करें तो कितना विशाल होगा। संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हो करके उससे आकाश के अंदर व्याप्त होकर के आकाश से भी परे है, यानी आकाश ही उसी के अंदर है, उससे परे कुछ नहीं है। जो कुछ है उसी के अंदर, वह सब के अंदर। तो इसी को कहते हैं ब्रह्म। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म संबंधी ये स्थिति है साधक की। जब साधक इन चारों कार्यों को कर लेता है, यानी कामनाओं से रहित और छोटी मोटी जो स्पृहा है उससे रहित, ममता रहित, निरहंकार की स्थिति से गुजरता है, तो निश्चित रूप से उससे जो कार्य होगा, वो जो चिंतन करेगा, तो उस चिंतन, उस कार्य, उस कर्म से क्या होगा? ब्राह्मी स्थिति, ब्रह्म संबंधी स्थिति की प्राप्ति होगी। यानी ब्रह्मलोक जाने की एक व्यवस्थित परिस्थिति उसके सामने दिखाई पड़ेगी। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, तो जो साधक है, न एनाम प्राप्य विमुह्यति, तो एनाम प्राप्य न विमुह्यति, इस स्थिति को प्राप्त करके कभी भी मोहित नहीं होता है, गलत मार्ग में नहीं जाता है। बहुत से संत हैं ब्रह्मचर्य से निकल जाते हैं और उनके लिए गलत मार्ग कुछ होता नहीं है और यथार्थ स्थान पे पहुंचते हैं। जितने संत हमारे हुए हैं, वल्लभ, निम्बार्क, माधव, शंकर, रामानुज और हमारे महर्षि दयानंद, ये सभी इसी स्थिति से गुजरते हैं। और नैनाम प्राप्य विमुह्यति, उनके अंदर इतना मजबूत ज्ञान होता है और इतना बढ़िया संस्कार होता है, तो ये अपने मार्ग से कभी भटकते नहीं है। स्थित्वास्यामंत कालेति, अंत काले अपि अस्याम स्थित्वा, अंतिम समय में भी, मान लीजिए स्थित्वास्यामंत कालेति, मान लीजिए कि जीवन में ये स्थिति नहीं प्राप्त हुई, अंतिम समय में स्थिति थोड़ी देर के लिए प्राप्ति हुई। अगर जिसको पूरा जीवन ये स्थिति मिल गई तो निश्चित रूप से उसका तो कल्याण होगा ही होगा। लेकिन एक विकल्प और उठाते हैं कि अगर अंत काले अपि, अपि शब्द से भी, अंत काल में भी इस स्थिति से गुजरने वाला साधक ब्रह्म निर्वाण में रिच्छति, रिच्छति गति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। निर्वाण यानी बुझ जाना, तो ब्रह्म में आश्रित होकर बुझ जाना, ब्रह्म में आश्रित होकर अपने जन्म कर्म की गति से अपने को रहित कर देना, अपनी जन्म कर्म की, बार बार जन्म लेने, बार बार कर्म करने की जो गति है, जो चक्र है, उस चक्र से रहित हो जाना,
तो इसको कहते हैं ब्रह्म निर्वाण। तो इस स्थिति को प्राप्त कर जाता है। दो विकल्प इसमें रखा गया कि अगर जीवन भर इसी तरह गुजरता हुआ साधक ब्राह्मी स्थिति से गुजरता है और ब्रह्म में आश्रित हो जाता है। और फिर एक बात कही कि अंत काले अपि, अगर अंतिम समय में, ज्ञान तो बाद में ही होता है क्योंकि पहले समझ होती है सांसारिक भोगों से, जब हम वितृष्णा को प्राप्त करते हैं वैराग्य जागता है और थोड़े समय के लिए हमें इस स्थिति में गुजरना होता है। तो अगर अंत काल में भी ये स्थिति मिल गई तो निश्चित रूप से ब्रह्म निर्वाण गच्छति, तो ब्रह्म में निर्वाणता को, जन्म कर्म के बंधन को समाप्त करने की स्थिति प्राप्त हो जाती है। ब्रह्म में निर्वाणता को प्राप्त करने की ओर वो बढ़ता है। कैसे बढ़ता है? अंतिम समय में जिसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया, गलत काम किया, और अंत में कैसे विकास हो जाएगा, ये केवल एक कहावत है, ये केवल एक इसको कहते हैं अर्थवाद, प्रशंसा परक वचन है। आखिर में तो कुछ करो, जिंदगी में तो कुछ किया नहीं और आखिर जो समय बचा कुछ तो करो, निश्चित रूप से लंबी यात्रा है। इस तरह एक प्रोत्साहन है, एक प्रशंसा वाक्य है। ऐसा नहीं जिन्होंने जीवन भर कभी व्यायाम किया ही नहीं, मेडिटेशन किया ही नहीं, आसन कैसे लगाना हुआ ही नहीं, वो आखिर में बैठेगा तो उसके पैर मुड़ जाएगा, तो उसका मन व्यवस्थित कभी नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी कुछ समय वो गुजरा तो कुछ तो उपलब्धि होगी, कुछ तो प्राप्ति होगी। और जितनी बड़ी मुसीबत उसके लिए आप गिरनी थी, आप पड़नी थी, उनमें से कुछ मुसीबत उनमें से तो समाप्त हो जाएगी और फिर वो नई यात्रा की ओर, अच्छी यात्रा की ओर बढ़ चलेगा। ये इसका अभिप्राय है। तो ध्यान रखिए, एक संत ने कहा प्राण प्रयाण कृष्णत्वदीय पद पंकज पंजरांते मध्यैव मे विशतु मानस राजहंस। ये वैष्णव संत, साउथ इंडियन का किसी संत ने लिखा है। वो स्तोत्र अलबंदार स्तोत्र है संभवतः। और कृष्ण को भगवान मानते हैं, हम ईश्वर लेते हैं। हे ईश्वर, त्वदीय पद पंकज पंजरांत, तुम्हारा जो पैर है वो मेरे लिए, जैसे चिड़िया के लिए पिंजरा बनता है, तो मेरे लिए वो पिंजरा बन जाए। और अद्यैव में विशतु मानस राजहंस, उस चरण कमल में मेरा मन रूपी भ्रमर, मेरा मन रूपी राजहंस हमेशा वहां निवास करें और उसी में विचरण करें, उसी तालाब में आपके पैर रूपी कमल जहाँ खिले हुए हैं, और उसी का आस्वादन करें, उसी का भोजन करें। काव्यिक शैली है, यानी आपके चरण कमल के बिना मुझे कुछ स्मरण न हो। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, उनका चरण कमल से क्या अभिप्राय है कि आपकी सतत स्मृति, आपका सतत अनुभव हमेशा मेरे जीवन में बना रहे। फिर क्या कहते? प्राण प्रयाण समय समय कफवात पित्तैः कंठावरोधन विधौ स्मरणम कुतस्थे। क्योंकि मुझे लगता है प्राण जब प्रयाण कर जाएगा, कफवात पित्तैः, बुढ़ापा में कफवात पित्त की बीमारियां हो जाती है। हमारा सेवक है, वो कहता है मेरे पैर में बड़ी ऐंठने होती है, मैं सो नहीं पाता हूँ, उठ नहीं पाता हूँ, अब क्या करूं, अब जागने पर भी दर्द होता है। तो बात समझ लीजिए कि बुढ़ापा में ये कोई साधना सिद्धि कुछ नहीं होना है, जो करना है अभी से लग जाओ जब तक आपकी होश है। और कोमे में चले जाने के बाद आपका कर्म जो भी आप कर्म करेंगे, जो भी विचार होगा, वो कर्माशय में नहीं गिने जाएंगे। ध्यान रखिए क्या स्थिति होगी हमारे साथ, हम नहीं जानते। तो कहते प्राण जब प्रयाण की ओर जाएगा उस समय कफ वात पित्त प्रबल हो जाएंगे, कफ की वृद्धि होगी तो श्लेष्मा, ठंड जुकाम आदि होंगे। वात की वृद्धि होगी तो कई तरह के पीड़ा होंगे, गैसेस जैसी बीमारी होंगी। और पित्त की वृद्धि होगी तो बस आपका किडनी, लीवर, हार्ट, माइंड सब ये फंक्शन करना बंद कर देंगे। तो ऐसी स्थितियों से मुझे गुजरना है, तो इसलिए स्मरणम कुतस्ते, आगे कहीं स्मरण नहीं होगा। जो स्मरण है उसके हिसाब से मैं आपकी स्तुति करता हूँ कि आपके चरण को छोड़ करके, आपकी स्मृति को छोड़ करके दूसरी स्मृति मेरे जीवन में न हो। तो इसलिए ये कहता है ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नई नाम प्राप्य विमुह्यति, यही ब्रह्म लोक को प्रदान करने वाली स्थिति है। इस स्थिति को प्राप्त कर साधक कभी मोहित नहीं होता है।
स्थित्वास्याम अंत काले भी, अगर अंतिम समय में भी थोड़ी देर के लिए इसमें स्थित हो जाता है, ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, वहां ब्रह्म में अपने जन्म आश्रित होकर के अपने जन्म कर्म के चक्र को समाप्त करने के लिए समर्थ हो जाता है, यानी अध्यात्म की ओर बढ़ चलता है। और मैंने क्लियर कर दिया, थोड़ा सा श्रम और आप चाहते हैं बड़ी सफलता मिले, कभी संभव होगा। तो आपके जेब में 10 रुपए है और आप चाहते हैं मैं अरबों की संपत्ति इकट्ठा कर लूं, अरबों की, कभी संभव होगा। लेकिन यहाँ केवल ये अर्थवाद है, प्रशंसापरक कथन है। तो इस तरह आगे कहते हैं व्यास जी, ये सांख्य योग का विषय है। तो सांख्य योग का मतलब है कि सांख्य एक दर्शन है, सम्यक ख्यानम कथनम, जो कथन करना चाहिए यथार्थ कथन कर दिया गया है, जीवन को कैसे आपको जीना है। तो इस तरह यथार्थ कथन का दूसरा नाम है ज्ञान योग। तो वास्तविक रूप से 3 अध्याय गीता के पढ़ने चाहिए, मैंने अभी कहा था। क्या क्या सुरेंद्र जी बताइए। तो एक तो द्वितीय अध्याय यानी ज्ञान योग, इसमें तो ज्ञान योग प्रमुख है। तीसरा अध्याय भी छोड़ना नहीं चाहिए, वो कर्म योग है। आगे कहेगा तुम मुझे कर्म में क्यों फंसाते हो, ज्ञान की बड़ी बड़ी बात करते हो और कर्म करने के लिए, लड़ाई करने के लिए मुझे मैदान पे उतार देते हो। तो इस तरह कर्मयोग के लिए तृतीय अध्याय, जो लोग जुड़े हुए हैं तृतीय अध्याय में भी इसका लाभ ले, और फिर 12वां अध्याय पढ़ना चाहिए, जिसे कहते हैं भक्ति योग, उपासना योग, मेडिटेशन योग, ध्यान योग। तो इस तरह ये 3 प्रमुख विषय है। हमने ज्ञान योग का अध्ययन किया, थोड़ा बहुत जाना। तो इस प्रकरण में फिर आते हैं आत्मा राम नामक जो चिन्मय मिशन वाले PDF बनाए थे, उसका मैंने कुछ संकेत किया। तो इसमें 54 से 72 श्लोक तक हम अपने बारे में जाने, हमारे अंदर बड़ी संभावनाएं हैं और हम कामनाओं से रहित हो जाएं और स्पृहा से रहित हो जाएं, ममता का त्याग कर दें, निरहंकार की स्थिति से गुजरें और समाज के लिए, अपने कल्याण के लिए बहुत कुछ करें और अचल और प्रतिष्ठ होकर के, हाँ, निश्चित रूप से जो राग द्वेष है उनकी जो तरंग है उनसे लड़ते रहें। तो इस तरह जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। और स्थित प्रज्ञ पुरुष की बड़ी चर्चाएं हुई है, उसका आप लाभ ले सकते हैं पिछले वीडियो से गुजर करके। आइए द्वितीय अध्याय को समाप्त करके, जैसा हमने वचन दिया था, तृतीय अध्याय में कुछ प्रवेश करते हैं, इसका लाभ भी देखते हैं। तृतीय अध्याय का देखिए विषय क्या है। इस विषय है, इसमें कर्म योग, कर्म की बात कही जाएगी। और क्या कर्म की बात है, जब पढ़ेंगे तब पता लगेगा। देखिए पहला क्या कहते हैं, पहला श्लोक, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। ज्यायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव। हे जनार्दन, जनों का अर्दन करने वाला, अर्दन यानी मसल देने वाला। किनको, लोगों को थोड़ी ईश्वर मारते हैं जो दुष्ट लोग हैं, कुचक्री लोग हैं, उनको भयंकर सजा देने वाला, भयंकर यातना देने वाला, इस लोक में भी मरोड़ देता है कुछ, और जो बच भी जाता है अगले जन्म में गोह, बिल्ली, छिपकली और क्या क्या कुत्ता बना करके उनको खूब दंड देता है, पीड़ित करता है। और निश्चित रूप से उनका नाम जनार्दन है, जनों का, दुर्जनों का अर्दन करने वाले। अब यहाँ एक बढ़िया विषय स्पष्ट करता हूँ। अर्जुन उवाच सुन करके बड़ी रुचि के साथ जो सामान्य जनता है, इस तरह अर्जुन ने कहा, भगवान वाच, भगवान इस तरह बोले। इस तरह लिख करके इसको क्या किया गया कि ईश्वर के स्वरूप को एक लोक मर्यादा में बांधा गया। मानो अर्जुन कुछ पूछ रहा है और कुछ न कुछ उत्तर दे रहे हैं, इस तरह ढाला गया है। वास्तविक ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि काव्य लिखने वाला निश्चित रूप से मेहनत करता है और ग्रंथ लिखने वाला मेहनत करता है अपने विचार को रखने के लिए, तो विभिन्न कैरेक्टर बनाता है। अब जैसे आप नाटक लिखेंगे तो नाटक में तो लिखेंगे ना कैरेक्टर, इस डायलॉग को किसको बोलना है,
ना फलाने व्यक्ति को बोलना है। शिवाजी पे नाटक लिखते हैं, शिवाजी अब बोलेगा कि जब जब मुसलमान मेरे सामने दिखाई पड़े मैं उनके गर्दन को उड़ा देना चाहता हूँ। शिवाजी अब नीचे लिखेंगे फिर शिवाजी के मंत्री, तो फलाना, तो बस संभाजी, संभाजी का की डायलॉग है, हाँ मैं आपका साथ दूंगा। तो इस तरह जैसे वो लिखा जाता है, ये शैली ऐसी है। तो लेकिन इसमें कोई बड़ी रुचि नहीं रखनी है, भगवान कह रहे हैं या कृष्ण कह रहे हैं, यथार्थता पे उतरिए। व्यास जी कह रहे हैं, व्यास जी कहते हैं जब ज्ञान की बड़ी चर्चा कर ली, व्यास जी को अवसर मिला तो फिर कर्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक प्रश्न उठाते हैं, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, न्याय आदि दर्शन, उसमें पूर्व पक्षी उत्तर पक्षी के रूप में शंका उठती है। तो वही चर्चा है, यहाँ शंका उठाई है किसने? व्यास जी ने। ज्यायसी, ज्यायसी ज्येष्ठ इससे बनता है, ज्यायसी यानी बड़ी, बड़ा। ज्यायसी कर्मण अस्ते, ज्यायसी बड़ी अर्थ में है, स्त्रीलिंग वाचक है। कहते हैं ज्यायसी कर्मणस्ते मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव, है केशव हे जनार्दन, तब कर्मणः बुद्धि ज्यायसी मता, तुम्हारी जो बुद्धि है, देखो बुद्धिर जनार्दन, यहाँ बुद्धि लेंगे, बुद्धिर ज्ञान मनर्थांतरम, जो न्याय दर्शन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि बुद्धि को ज्ञान शब्द से भी परिभाषित कर दिया जाता है। कहीं कहीं ज्ञान लिखा होता है, उसका अर्थ बुद्धि भी ले लेना होता है, तो इसलिए इस तरह उनका प्रयोग होता है। यहाँ बुद्धि का अर्थ ज्ञान होगा। तो क्या बनेगा? तब कर्मणः बुद्धि, तुम्हारे कर्म संबंधी जो ज्ञान है, यहाँ बुद्धि के ऊपर एरो लगा के ज्ञान लिख दीजिए, तुम्हारा कर्म संबंधी जो ज्ञान है वो ज्यायसी, बुद्धि स्त्रीलिंग है इसलिए ज्यायसी को स्त्रीलिंग करना पड़ा। तो अब ज्ञान ले रहे हैं तो पुल्लिंग वाचक शब्द का प्रयोग करेंगे। तो इसलिए तब तुम्हारे विचारों से कर्मणः बुद्धि ज्यायसी मता, कर्म से बुद्धि, कर्म से ज्ञान, तुम्हारे मत में कर्म से ज्ञान, इस तरह ज्ञान उसको जब श्रेष्ठ कह दिया गया, कर्म से ज्ञान श्रेष्ठ है, क्योंकि कर्म एक अलग स्रोत है, ज्ञान एक अलग स्रोत है। जब श्रेष्ठ स्थान दे दिया गया, क्या प्रमाण है? क्योंकि पहले आपने ज्ञान मार्ग की चर्चा कर ली, पहले कर्म मार्ग की चर्चा नहीं की। तो निश्चित रूप से तुम्हारे द्वारा, तो ते यानी तुम्हारे द्वारा कर्मणः बुद्धि ज्यायसी मता, जब कर्म से बुद्धि को, कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठता प्रदान कर दी गई, चेत तत् माम, आगे देखिए, चेत तत् माम कहाँ है? तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव, चेत ज्यायसी, चेत इसको ले लेंगे, और तत् द्वितीय पंक्ति की पहला द्वितीय पंक्ति का पहला शब्द चेत तत्, तो चेत तो फिर, चेत तत् तो फिर, आगे कहते हैं कि माम घोरे कर्मणि किम नियोजयसि, तो फिर मुझे घोर कर्म में क्यों नियोजित करना चाहते हो? यानी तुम मुझे भयंकर दुख यातना, दूसरों को देने वाले कर्म और स्वयं दुख यातना का अनुभव करने वाले कर्म में क्यों तुम डालना चाहते हो? अगर आपने कर्म से ज्ञान को श्रेष्ठ मान लिया है, जिसकी चर्चा आपने पहले कर ली है, तो स्पष्ट है ज्ञान की प्रमुखता है। तो तत्किम कर्माणि घोरे माम नियोजयसि केशव, घोर कर्म में मुझे क्यों डालते हो? मैं तो कर्म करना नहीं चाहता, लड़ाई करना नहीं चाहता, दूसरों को मारना नहीं चाहता। मारने वाला भी तनाव से गुजरता है और मरने वाला तो गुजरता ही है। तो इसलिए फिर कहते हैं व्यामिश्रेणे वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव में तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामिश्रेणे वाक्येन, मिश्रित वाक्य से, विशेष रूप से व्यामिश्रेण, आमिश्रेण, अमिश्रण नहीं आमिश्रेण, विशेष रूप से आमिश्रित वाक्य से, घुल मिले वाक्य से, बुद्धि मोहयसीव में, मेरी बुद्धि को, मेरे ज्ञान को तुम विमोहित कर रहे हो, मेरे ज्ञान में तुम पर्दा डाल रहे हो, मेरे ज्ञान में उथल पुथल मचा रहे हो। तो
अब तदेकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। इसलिए तद एकम तयोः एकम, इन दोनों में, ज्ञान और बुद्धि, इन दोनों में एक को निश्चित रूप से बताओ। ये न श्रेयो हमाप्नुयाम, जिससे मैं श्रेय को, परम कल्याण को प्राप्त करूं। दोनों ओर की बात क्यों कहते हो? दोनों ओर दो नाव पैर देंगे तो निश्चित रूप से नदी में डूब मरेंगे। दो नाव में कोई पैर तो देता नहीं है। तो इसलिए ध्यान रखना, हमेशा दोनों मार्गों की चर्चा करते वक्त किसी एक की श्रेष्ठता तो आपको बतानी होगी। तो यही कहते हैं कि इस तरह बात क्यों करते हो। तात्पर्य ये हुआ, प्रश्न उठ के खड़ा हुआ कि ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों में से श्रेष्ठ कौन है, तो इसको हमें स्पष्ट करें। इस तरह एक प्रश्न उठ के खड़ा हुआ। अब इसका समाधान हम करते हैं। कहते हैं श्री कृष्ण उवाच, अब कृष्ण कुछ नहीं कहते हैं, व्यास समाधान देते हैं। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। हे अनघ, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा, लोक में दो तरह के मार्ग मैंने बताए। अब कहाँ बताएं? ये कहते हैं गीता 5:4-5, 5वां अध्याय आप निकालिए, 4 और 5 देखते हैं। कहीं चर्चा है, हमारे जो व्याख्याकार ने कहीं संकेत दिया है, इसको देखते हैं। 4 है, कितना है? 5 अध्याय है, 4 और 5 के श्लोकों में क्या कहा है पहले देख लेते हैं, नहीं तो फिर भाष्यकार ने कुछ अपने विचार दे दिए हैं, ये भी है। तो यहाँ बड़ा खतरनाक स्थिति होती है। आगे देखते हैं, चतुर्थ अध्याय मिल गया, 4-5 श्लोक भी मुझे मिल गए। तो इसमें क्या मिला? अपरम भवता जन्म परम जन्म विवस्वत तन्यम वेद सर्वाणि। ओहो, इसमें ये कहा कि चतुर्थ अध्याय की बात है जहां चलना चाहते हैं। इन्होंने कहा जो तृतीय अध्याय का विषय है, मैंने पहले लोक में इस विषय में, कर्म और ज्ञान योग के विषय में मैंने पहले बताया। अब मैंने पहले बताया, ईश्वर ने कर्म और ज्ञान योग के बारे में बहुत पहले बताया। अब कहाँ बताया? तो ये गीता पढ़ने वाले यहाँ उन्होंने कोट किया, जहां चतुर्थ अध्याय में बात आती है कि अपरम भवता जन्म परम जन्म विवस्वत, यानी जो योग मार्ग है, उस योग मार्ग को मैंने पहले विवस्वान मनु को ज्ञान दिया, फिर इसके बाद राजर्षियों को दिया, ब्रह्मर्षियों को दिया, ब्रह्मर्षि से राजर्षियों को दिया, राजर्षि से मनुष्यों तक आया। तो इस तरह आपको समझना चाहिए। इस तरह एक चर्चा हुई है। तो यानी ये जो व्याख्याकार ये लौकिक बुद्धि से इसकी व्याख्या करते हैं, तो निश्चित रूप से ये गलत है। तो क्या व्याख्या होना चाहिए कि मैंने पहले बताया यानी वेद आदि शास्त्रों में मैंने उसका उपदेश किया। तो ऐसा नहीं है कि ईश्वर जन्म लेता है, विवस्वान मनु को ज्ञान देता है, सप्तर्षियों को ज्ञान देता है, ये बात नहीं। वेदादि शास्त्रों में उसका मैंने संकेत किया, ये अर्थ करना चाहिए। तो यहाँ देखिए भाष्यकार की कैसी त्रुटियां होती है, कैसे इधर उधर वो लपेटता है। तो अब कहते हैं दो प्रकार की निष्ठा है, दो प्रकार के मार्ग हैं। निष्ठा यानी मार्ग। पुरा प्रोक्ता मया अनघ, है अनघ है निष्पाप अर्जुन, तो मैंने पहले बताया विविध शास्त्रों के माध्यम से, वेदादि शास्त्रों के माध्यम से। ज्ञान योगेन सांख्यानाम, ज्ञान योग से मैं उपदेश किया और सांख्य योगों का भी उपदेश किया। कर्म योगेन योगिनाम सांख्यानाम ज्ञान योगिनाम कृते, ज्ञान योगेन, जो ज्ञान योग में निष्ठा रखते हैं उनके लिए, और योगिनाम जो कर्म योग में निष्ठा रखते हैं, तो कर्म योग से उनका मैंने निर्देश किया है। तो उन ग्रंथों को आपको पढ़ लेना चाहिए। अगर टीकाकार यहाँ गीता की पंक्ति न देकर कहीं वेद की पंक्ति कहीं कोट करता जहाँ ज्ञान योग कर्म योग की चर्चा हुई है, तो बड़ी खुशी होती है। मैं आपको बता देता हूँ ज्ञान योग की कहाँ चर्चा हुई है। ज्ञान योग की चर्चा हुई है और कर्म योग की कहाँ चर्चा हुई है। देखिए ज्ञान योग की चर्चा का एक उदाहरण देते हैं कि वायुरनिलम अमृतम अथेदम भस्मांतम शरीरम
उन्होंने ज्ञान की चर्चा की है। ये शरीर जो है वायु और अनिल का संबंध है, यानी ये जो आत्मा है वायवीय है और अनिल यानी अभौतिक है, और भस्मांतम शरीर में शरीर जो जड़ है। तो इसलिए इसमें आपको क्या करना है कि कृतम स्मरण, किए गए कर्मों का बार बार स्मरण करो, जहाँ गलतियां हुई है उसको सुधारो, और जहाँ गलतियां नहीं सुधर सकती है तो वहां ईश्वर से क्षमा याचना करो और दोबारा गलती न करने की कोशिश करो। और ओम का तो स्मर है, कर्मशील मनुष्य ईश्वर का स्मरण करो। इस तरह यहाँ ज्ञान योग का उपदेश किया है। और कर्म योग का उपदेश का कहाँ किया है, कुर्बन्ने वेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समा, निरंतर कर्म करते हुए जियो। और कर्म कैसे करना चाहिए, गीता की वो पंक्ति उठाइए, निर्ममो निरहंकार शशांतिम अधिगच्छति, कामनाओं से रहित निष्प्रिय भाव से गुजरते हुए निर्मम निरहंकार होकर के आप कर्म करते रहो, तो उससे आपका क्या होगा, निष्कामता की वृद्धि होगी। तो बस इस तरह उन्होंने कहा। तो कर्म योगी कर्म योग का भी ग्रहण करें, ज्ञान योगी ऐसे उदाहरणों से ज्ञान का भी ग्रहण करें। तो इस तरह सांख्य और ज्ञान का कथन हो गया। आगे तो मर्यादा है, समुद्र मर्यादा नहीं लंघता, हमें भी समय की मर्यादा रखनी है, आपको भी बड़े काम करने हैं। और मर्यादा से अगर कक्षा शुरू हो जाए और समाप्त हो जाए तो क्या कहना, पढ़ाई बड़ा लाभ देने वाली होती है। तो आज द्वितीय अध्याय में हम रुक गए। यहाँ कुछ शिक्षा फल कुंजियां यहाँ हमें अब आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब ज्ञान हो जाता है, समझ हो जाती है, तो फिर आगे व्यक्ति इन ग्रंथों का त्याग देता है। जब हमने सारा श्लोक पढ़ लिया, समझ लिया, इसको रुचि के साथ देख लेना, ये पीडीएफ, इसमें और क्या क्या दिया है, क्योंकि व्यसन होना चाहिए, सब गुजरना चाहिए। तो जिन्होंने भी इसको प्रस्तुत किया है उनका धन्यवाद। और हमने कुछ अध्ययन किया तो उसके लिए ईश्वर ने हमें अवसर दिया, ईश्वर का भी हम धन्यवाद करते हैं। और आज का सत्र यही समाप्त करता हूँ। और सर्वेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो नमः। इस तरह सभी को नमस्कार है। कुछ विचार किसी को नमस्ते रखना आचार्य जी। आप रखें। सत्र को यही समाप्त करता हूँ, जिनको जाना है आप जा सकते। आचार्य जी पंक्ति में ग्रुप में डाला, जो पंक्ति आप विश्लेषण करें। हाँ जी।